हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, द ओएसआई रेफरेंस मॉडल इज। तो आपके पास जो ओएसआई रेफरेंस मॉडल है वो क्या है? एक नॉट अ प्रोटोकॉल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रोटोकॉल। ठीक है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या नहीं है? एक प्रोटोकॉल नहीं है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल को पढ़ने से पहले जो आपको हिस्ट्री याद रखनी है वो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? आरपानेट से। तो आरपानेट कब आया था आपके पास? 1969 में आया था ये। आरपानेट की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। डन। उसके बाद 1970 में आया था आपके पास टीसीपी आईपी मॉडल। और टीसीपी आईपी में कितने लेयर्स होते हैं आपके पास? 4 लेयर्स होते हैं। वैसे यूजुअली इसमें 4 लेयर्स होते हैं, लेकिन अगर 5 भी है तो 5 भी करेक्ट होगा, क्योंकि 2 रिकग्नाइज बुक्स हैं। एक में 4 लेयर्स दिया गया है और एक में कितने लेयर्स दिए गए हैं? 5 लेयर्स दिए गए हैं। डन। देन 1983 में जो आपका आरपानेट है, 1983 में जो आपका आरपानेट है वो क्या बन गया था? एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बन गया था। और 1984 में क्या आया था? ओएसआई मॉडल आया था, जिसमें कितने लेयर्स हैं आपके पास? 7 लेयर्स हैं। तो 1984 में जो आपका ये ओएसआई मॉडल है ये कब आया था आपके पास? 1984 में, जिसमें कितने लेयर्स हैं? 7 लेयर्स हैं। डन। अब यहाँ पे आपके पास जो ओएसआई है, ओएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और ओएसआई मॉडल दिया किसके द्वारा जाता है? ये दिया जाता है आईएसओ के द्वारा। तो आईएसओ की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। डन। ओएसआई मॉडल क्या है? एक सिर्फ रेफरेंस मॉडल है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये जस्ट क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आंसर सी, ऑप्शन सी, नॉट अ प्रोटोकॉल। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राउटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। तो आपके पास जो राउटर है वो कौन सी लेयर पे ऑपरेट करता है? तो ये कौन सी लेयर पे ऑपरेट करता है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नेटवर्क लेयर। अब यहाँ पे तो सिर्फ राउटर पूछा गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा डिवाइस कौन सी लेयर पे काम करता है। तो यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे जो पहला डिवाइस है दैट इज़ हब। हब कौन सी लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे काम करता है। रिपीटर कौन सी लेयर पे काम करता है? फिजिकल लेयर पे काम करता है। ब्रिज और स्विच दोनों ही कौन सी लेयर पे काम करते हैं? डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं। डन। राउटर कौन सी लेयर पे काम करता है आपके पास? नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और ब्राउटर मीन्स ये क्या है? कॉम्बिनेशन है ब्रिज एंड राउटर का। तो ये कौन सी लेयर पे काम करता है? ये डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर के बीच में काम करता है। डन। और जो आपके गेटवेज हैं, गेटवेज क्या होते हैं? एक प्रोटोकॉल कन्वर्टर होते हैं। डन। उसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइस है दैट इज़ एनआईसी। एनआईसी की फुल फॉर्म है यहाँ पर, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो आपको एनआईसी का याद रखना है। एनआईसी क्या है आपके पास? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बेसिकली करता क्या है? ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर को किसके साथ? नेटवर्क के साथ। और 2 डिवाइसेस के बीच में काम करता है नेटवर्किंग का। और ये कौन सी लेयर पे काम करता है? फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर पे। ठीक है, तो फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर के बीच में काम करता है क्या? एनआईसी। उसके अलावा मॉडम कौन सी लेयर पे काम करता है? डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और फायरवॉल भी पूछा जाता है, तो ये कौन सी लेयर पे काम करता है आपके पास? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। डन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे नेटवर्क डिवाइसेस, ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कौन से लेयर पे काम करती है। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ऑफ द इंटरनेट इज। जो आपके पास इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो कौन सा है आपके पास यहाँ पर? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटर्स ऑपरेट इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। जो आपके रिपीटर्स हैं वो कौन सी लेयर पे काम करते हैं? अभी हमने डिस्कस किया कि रिपीटर कौन से लेयर पे काम करते हैं आपके पास? तो ये फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। डन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज फिजिकल लेयर। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, दैट इज फिजिकल लेयर। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, द थर्ड लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज। तो आपके पास थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल कौन सा है? थर्ड लेयर कौन सा है आपके पास यहाँ पर? नेटवर्क लेयर। लेकिन ओएसआई मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं ये आपको पता होनी चाहिए। अपने अकॉर्डिंग कोई भी आप एक्रोनिम बना लो, उसके साथ क्या कर लो? इसको याद कर लो। जैसे मैंने याद किया है, तो तारा सपोज एक बिल्ली का नाम है, तो मैंने इस तरीके से याद किया है यहाँ पर, आज फिर से तारा ने दूध पिया।
डन। तो यहाँ पे ये 7 लेयर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपको कंफर्टेबल है वैसा है कोई भी एक्रोनिम बना लो और उसके साथ इसको लर्न कर लो, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, पहला जो आपका 7th लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर, देन आता है प्रेजेंटेशन लेयर, देन आता है सेशन लेयर, देन आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, देन आता है नेटवर्क लेयर, देन आता है डेटा लिंक लेयर एंड देन आता है आपका क्या फिजिकल लेयर, ठीक है। तो पहला यहाँ पर ये है फिजिकल लेयर, सेकंड डेटा लिंक लेयर, थर्ड क्या है आपका नेटवर्क लेयर, फोर्थ आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ आपका है सेशन लेयर, सिक्स्थ आपका है प्रेजेंटेशन लेयर और सेवन्थ आपका है क्या एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे पूछा गया था कि थर्ड लेयर कौन सी है, तो थर्ड लेयर कौन सी है आपके पास यहाँ पे नेटवर्क लेयर। डन। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे विच लेयर इन दी ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग रॉ बिट्स ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल। तो आपके पास OSI रेफरेंस मॉडल में रॉ बिट्स कौन सी लेयर में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये होते हैं आपके पास फिजिकल लेयर में, ठीक है। रॉ बिट्स में की फॉर्म में काम कहाँ पे होता है, फिजिकल लेयर पे होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो नेटवर्क लेयर में जो आपका डेटा जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, ये पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। डन। डेटा लिंक लेयर में जो आपका डेटा जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, फ्रेम्स की फॉर्म में जाता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा जाता है वो किस फॉर्म में जाता है, सेगमेंट्स की फॉर्म में जाता है। ये पूछे जाते हैं कि कौन सी लेयर पे पैकेट्स काम करते हैं, नेटवर्क लेयर पे, फ्रेम्स कहाँ पे काम करते हैं, डेटा लिंक लेयर पे, और सेगमेंट कहाँ पे करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। डन। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, रॉ बिट की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द TCP IP प्रोटोकॉल सूट। तो एक TCP IP प्रोटोकॉल सूट जो है वो किसने डेवलप किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए, दैट इज़ बॉब खान एंड विंडसर्फ, ठीक है। बॉब खान एंड विंडसर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। उसके अलावा टिम बर्नर्स-ली याद रखना है आपने, टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था, टिम बर्नर्स-ली ने HTML, ठीक है, HTML को डेवलप किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, www, ठीक है। तो www भी किसने इन्वेंट किया है, टिम बर्नर्स-ली। लेकिन इंटरनेट के फादर किसको कहा जाता है, बॉब खान एंड विंडसर्फ। और TCP IP प्रोटोकॉल सूट भी किसने बनाया है, बॉब खान एंड विंडसर्फ। डन। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सर्विस इज यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन TCP IP सेटिंग्स टू क्लाइंट कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा एक नेटवर्क सर्विस है जो ऑटोमेटिकली असाइन करता है क्या TCP IP सेटिंग किसमें, क्लाइंट कंप्यूटर्स में। तो इसके लिए यूज़ होता है यहाँ पर क्या, DHCP। DHCP की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। कौन सी लेयर पे काम करता है ये काम करता है एप्लीकेशन लेयर पे। इसके अलावा जो आपके पास ए ऑप्शन में दिया है DNS, दैट इज़ डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम कहाँ पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। SNMP इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये भी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। ICMP दैट इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, और ये कौन सी लेयर पे काम करता है आपके पास, ये काम करता है आपके पास नेटवर्क लेयर पे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, विच ऑफ द लेयर इन ISO OSI रेफरेंस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग फ्रेम्स बिटवीन द एडजेसेंट नोड्स। तो फ्रेम्स के साथ यहाँ पे कौन सा लेयर काम करता है, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज डेटा लिंक लेयर। डन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो DHCP की फुल फॉर्म क्या है आपके पास, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। यहाँ पर नहीं है आपके पास, ये वैसे स्क्रैप हो चुका है, लेकिन फुल फॉर्म क्या है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। कौन सी लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। डन। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।